अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की तारीफ, बड़ाई व किबरियाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो हम तमाम का पालनहार है। हम सब उसके मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। बेहद व बेहिसाब दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस नबी व आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, जिनकी 63 साल ज़िंदगी हम तमाम के लिए ता क़यामत नमूना बना दी गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बिफोर आई बिगिन विथ माई जर्नी, इंशाअल्लाह ये बताने से पहले कि मैं किस तरीके से 0 to 1 मिलियन कम्युनिटी को रीच की हूँ, मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि यहाँ तक पहुँचने के लिए जो स्ट्रगल्स थे या जो हर्डल्स थे, या फिर किस तरीके से जो है मुश्किलात आई, या फिर किस तरीके से कंटेंट क्रिएशन में जो है क्रिएटिविटी जो लगती है, उसमें जो है क्या क्या एस्पेक्ट्स है, वो इंशाल्लाह आप तमाम के साथ शेयर करूँगी। All I wanted to say is I didn't start with a ring light or a fancy camera. I didn't start with a very good setup. I didn't start with a very big brand deals. I just started with 0 connections, 0 followers, and that too with an Android phone which hung 10 to 15 times in a day. I had this Oppo phone, जो वो टाइम पे लाइक बैक इन 3 years ago आई कैन से, जब वो मैं खरीदी थी, तो आई हैड दिस फोन जो दिन में 10 से 12 बार सिर्फ हैंग होता था। बट स्टिल वन डे आई गॉट अप, आई डिसाइडेड कि नहीं, कुछ कंटेंट क्रिएट तो करना है, एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड। तो ये सेशन का सबसे पहला लेसन आई वांटेड टू डिलीवर इज, आप कुछ भी करना चाह रहे, बीट कंटेंट क्रिएशन, बीट बिजनेस, बीट एनीथिंग, समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, जस्ट स्टार्ट। डोंट जस्ट थिंक कि आज करना है, कल करना है, परसों करना है, जस्ट स्टार्ट। एंड व्हेन यू स्टार्ट थिंग्स, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद उसके अंदर बरकत डाल देते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद आपको हेल्प करते। जब आप खुद अपनी हेल्प नहीं करना चाहेंगे, जब आप खुद शुरू नहीं करना चाहेंगे, तो वो काम कभी नहीं होता। तो द फर्स्ट थिंग आई वांट टू डिलीवर इज जस्ट स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट। एंड सो आई हैड दिस फोन, मैं उससे जो है कंटेंट क्रिएट करती थी, बनाती थी, एंड एक दिन पोस्ट करती थी, कोई नहीं देखते थे, 0 व्यूज, एंड फिर कभी 1-2 लाइक्स आ जाते थे, दैट टू फ्रॉम माई बेस्ट फ्रेंड्स, बिकॉज माई फैमिली नेवर न्यू अबाउट दिस। I come from a highly orthodox family, and I am the only person from my bloodline who is so much available or visible on social media. इसके अलावा मेरी लाइक आई कम फ्रॉम अ फैमिली जो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस में नहीं रखते लड़कियों को, बट वी हैव अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस। बट देन हर फैमिली में रहती ना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड रहता जिसको आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें करने की आदत रहती, तो आई एम वन ऑफ देम। तो दिस इज हाउ आई जस्ट स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन कॉलेज। शुरू से जो है आई हैड दिस स्पिरिट इन मी कि कुछ तो भी करना है, एंड हमारी फैमिली में ऐसा था कि कंपटीशन वाला माहौल था हर जगह। जब भी हमारी पेरेंट टीचर मीट होती, माय फादर यूज्ड टू गेट मी टू द स्कूल, एंड देन ही यूज्ड टू लुक ऑन द ब्लैक बोर्ड, आज नाम आया नहीं आया ब्लैक बोर्ड पे तुम्हारा, एंड देन ही यूज्ड टू स्टेयर एट मी, फर्स्ट रैंक आया, सेकंड रैंक आया। सो दैट्स हाउ वी ग्रू अप, कंपटीशन वाली स्पिरिट से। तो इंटरमीडिएट हुआ, एंड देन मेरे को हर फील्ड में इंटरेस्ट था कि सब में कुछ ना कुछ करना ही है। तो पहले आई स्टार्टेड माई बैचलर्स विद न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। उसके बाद आई थॉट कि व्हाई नॉट लर्न ह्यूमन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में भी बहुत इंटरेस्ट था, तो आई थॉट नहीं सिर्फ बैचलर्स न्यूट्रिशन में कहीं को करना, साइकोलॉजी भी करते हैं। एंड देन आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, बट फॉर सम रीजन आई डिडंट अपीयर फॉर द नीट, तो आई ऑप्टेड फॉर होम्योपैथी, and then I continued my bachelor's in homeopathy. I continued my bachelor's in psychology, and then I also did my nutrition. तो I used to attend 3 different colleges एक एक साथ में, कभी ये एग्जाम देती हूँ, कभी वो एग्जाम देती हूँ, तो पूरा दिन जो है ऐसे पढ़ाई में चले जाता था। I had no time for content creation, but then I was learning things. इसके बाद
आई थॉट कि जब इतनी सारी व्हेन आई वाज स्टडीइंग साइकोलॉजी, तो फिर आई अंडरस्टूड कि अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम साइकोलॉजी रिलेट्स विद कुरान एज वेल. So I thought, why not learn Quran more? And then I joined a madrasa. It was in Tolichoki itself. And then I started my Alima course. And then 5 साल हो गए. I completed my masters, and then I was done with this as well. And I was on a stage in life जहाँ पे जो है I completed my studies and I wanted to do something out of my profession. अब इतने सारी चीजें पढ़ ली थी कि करना क्या है, कौन सा प्रोफेशन ज्वाइन करना है, किसमें आगे बढ़ना है, किसमें एक्सेल करना है, वो समझ में नहीं आया कभी भी. तो व्हाट आई डिड इज मैं मेरी मेडिकल फील्ड में उसी में आगे बढ़ते गई. सो इसमें जब पढ़ते वक्त हॉस्पिटल पोस्टिंग्स के दौरान आई यूज्ड टू गो आउट अ लॉट. दैट वाज अ पीरियड जहाँ पर जो है मैं सोची कि बहुत ज्यादा हैंग आउट करना, बाहर जाना, खाना पीना, एंड देन चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा पसंद था मेरे को. तो दैट वाज द स्टेज व्हेन आई डिसाइडेड कि जितना भी इल्म हासिल करे अब उसको डिलीवर करना जरूरी है. एंड सोशल मीडिया वाज द ओनली प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से जिससे आप अगर ऑफलाइन यहाँ बैठे हुए तो 100-150 लोगों तक ये बात डिलीवर कर सकते. बट अगर आप सोशल मीडिया पे एक चीज डालें तो चांसेस है कि वो 100 लोगों तक पहुंचे, चांसेस है कि वो 10 लाख लोगों तक पहुंचे, चांसेस है कि वो 10 मिलियन लोगों तक पहुंचे. तो सोशल मीडिया इज अ वेरी गुड थिंग एंड अ बैड थिंग इन इट्स ओन वे. तो दैट इज द डे आई डिसाइडेड कि नहीं, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई जस्ट स्टार्टेड एंड वॉट एवर आई यूज्ड टू लर्न उसको सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड करके डाल देती थी. कुछ लेसन्स पढ़े उसको रिकॉर्ड करके डाल दिए. आई वॉज अ टीचर, I'm still a teacher, so I used to take classes, I used to record them, post it on social media. तो पढ़ाती हूँ मैं थी 50 बच्चों को. अपने घर पे ही मेरा इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर I used to do 30-50 students and then I used to record the entire class. I used to post it on social media. The thing is, in the beginning I did everything for free. And then I realized कि जब लोगों को फ्री में कोई चीज़ मिल जाती तो they don't give it value. And then that's the day I decided कि monetize करेंगे. Let's just start selling the content. And then जो lessons पढ़ाती थी, I started recording it and I started selling the content. ठीक है, like this is the particular fee, ये pay करो and then you will be able to see it. ठीक है, तो that is how I started monetizing the content. रिकॉर्ड करना एंड देन उसको जो है कोर्स के टाइप में बना के सेल करना सोशल मीडिया पे. तो दिस वाज द जर्नी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड ऐसे ही करते गई. ये सारा चलता था यूट्यूब पे बिकॉज आज से 2-3 साल पहले आई कैन से यूट्यूब वाज वेरी पॉपुलर अमंग एवरीबडी. अब आजकल इंस्टाग्राम इज ऑन टिप्स क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी 5 से 6 मिनट की वीडियो देखना पसंद नहीं करते. इंस्टाग्राम पे 30 to 1 मिनट में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती वो आपको यूट्यूब पे लंबे लंबे वीडियो से मिलती. तो अब फास्ट ट्रैक मोड चल रहा, लोगों को थोड़े टाइम में ज्यादा कंटेंट होना. देन आई बॉट माई सेल्फ ऑन इंस्टाग्राम. 2 लाइक्स 3 लाइक्स, ज्यादा से ज्यादा 100 व्यूज, वो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड से आते थे बस. बिकॉज माई फैमिली नेवर न्यू अबाउट वॉट आई एम डूइंग ऑन सोशल मीडिया. आई वॉज सो अवेयर. मैं सोचती थी कि अरे अगर इफ दे एवर कम टू नो कि मैं ये सब पोस्ट कर रही हूँ या आई एम ऑन सोशल मीडिया, these people will not let me do anything, so let's just hide it. And I hid it and I just started doing. The only person who knew I was doing everything was my mother. I told her. Even my father was aware of everything. उनको भी मालूम था, but he didn't have an idea what social media is or what content creation is. So he just stayed silent. He always used to say, "I know you are doing something. तुम कुछ तो कर रहे, but I know you won't be doing anything wrong. तो मैं आपको रोक तो नहीं." तो ऐसे ही चलता गया and it's been 3 years. I just revealed 1 महीना पहले कि okay, this is my profile and I'm a content creator. जब उनको लोग बोलने लगे कि अच्छा आपकी बेटी को हम लोग देखे या फिर आपकी बेटी छह हो, क्योंकि आई वॉज ऑन सोशल मीडिया विद एन अनोनिमस नेम. मेरा खुद का नाम भी, आई वॉज सो स्कैर्ड टू पुट माई ओन नेम कि शायद कुछ भी हुआ तो फिर दे विल रेस्ट्रिक्ट मी. एंड देन व्हेन थिंग्स वेंट वायरल, जब रील्स वायरल होने लगे तो दे गॉट टू नो कि ओके यू आर डूइंग समथिंग एंड देन दे वर ओके, दे एक्सेप्टेड इट. So all this, what happened in all these 3 years is, initially I used to post content एक टुट्टे फोन से जो हमेशा हैंग होता था.
बट देन एक रील एडिट होने के वास्ते उसमें लगते थे 6 घंटे। आई यूज टू सिट, उसके अलावा फिर दूसरे काम बहुत ज्यादा रहते थे। ऐसा नहीं कि खाली कंटेंट क्रिएशन के पीछे बैठ जाना है, दूसरे बहुत सारे काम रहते थे। ये कभी पढ़ाते पढ़ाते, कभी कुछ पढ़ते पढ़ते जो है आई यूज टू एडिट एवरीथिंग। सुबह से शाम तक कुछ भी काम करती हूँ तो आई यूज टू थिंक अबाउट द स्क्रिप्ट की क्या लिखने का है। ऐसे ही करते करते जो है आई जस्ट कंटिन्यूड सोचते करते आई जस्ट स्टार्टेड पोस्टिंग। उसके बाद आई यूज टू पोस्ट यूजलेस स्टफ, ये वो पिक्चर्स डाल दिए फूड के, कहीं कोई अच्छा सीन दिखा वो डाल दिए, ऐसे डाल दिए, बट नथिंग वेंट वायरल। एंड देयर वाज अ डे व्हेन आई थॉट कि कुछ तो ऐसा डालना which I should not just post, I should post something which should influence people, लोगों के कुछ काम आना। जैसा मैं YouTube पे डालती थी वीडियोस, आई नीड टू पोस्ट समथिंग ऑन Instagram, बट Instagram पे क्या पूरे यंगस्टर्स हैं खाली बैठे हुए, उन लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट होना है और कुछ भी नहीं होना है। तो what I thought is entertainment या फिर I should make my videos so entertaining that people should stop and watch, और इसके अंदर कुछ मैसेज भी रहना, कुछ काम का भी रहना। तो I still post reels which are entertaining, which are all you can say which are a bit informative and more entertaining, but ऐसी भी बहुत सारी reels है which are more informative and entertaining, लेकिन इंसान को समझ में नहीं आता। आप उसकी साइकोलॉजी के साथ ऐसा खेल सकते हैं कि उसको समझ में नहीं आता कि वो कंटेंट उसको क्या डिलीवर करा, बट उसको सुनने में मजा आता। तो आपका कंटेंट ऐसा रहना दैट शुड बी एंटरटेनिंग एंड इंफॉर्मेटिव। आपका ज्यादा फोकस इंफॉर्मेशन पे रहना, बट आपको एक ह्यूमरस पॉइंट ऑफ व्यू में उसको प्रेजेंट करना। सो दैट वाज द सेकेंड स्ट्रैटेजी आई थॉट कि कंटेंट को कैसा डिलीवर करना है। एंड देन फ्रॉम 0 to million द टॉपिक इटसेल्फ, तो व्हेन आई स्टार्टेड पोस्टिंग उसमें कुछ भी नहीं था, और मिलियंस में उस वक्त गया व्हेन आई स्टार्टेड रीचिंग रियलिटी। ठीक है, रियलिटी एज एन ऐसा कंटेंट पोस्ट करना आप जो एक्चुअल में रियलिटी डिस्प्ले करता, लोगों के इमोशंस के साथ कनेक्ट करता। सो दिस इज जस्ट अ डिस्प्ले ऑफ द सक्सेस स्टोरी। आप लोग को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता ये देख के, तो लेट मी जस्ट सिंप्लीफाई दिस। तो दिस इज द इनिशियल स्टेज व्हेन आई स्टार्टेड माय कंटेंट क्रिएशन। यहाँ पे तो ये वाला भी लाइक दिस इज ऑल्सो नॉट अ रियलिटी, ये वाले वो पोस्ट है। बाकी जो भी उटपटांग पोस्ट है या फिर फालतू के थे वो मैं डिलीट कर दी फेमस होने के बाद। तो ये दिस इज द फर्स्ट रील जो मैं पोस्ट करी, इट वेंट अ बिट वायरल। ठीक है, उसमें क्या था लाइक द गेम्स एक्सेट्रा, जो भी लाइक फन चीज़ा कर सकते हैं आप। एंड देयर वाज अ मैसेज दैट there was a caption under this video that you can be cool and religious at the same time. So the first motive behind delivering the video was to give a message कि just being in hijab या फिर it's not an obstacle or it's not a hurdle, you can do anything being a religious or following the religious norms. So उसके बाद जो है एक I posted a reel, I am from Shadan Institute, तो शादान की आई जस्ट पोस्टेड अ रील, इट वेंट वायरल फॉर नो रीजन। तो आई थॉट कि इसको वायरल करने वाले खुद शादान के स्टूडेंट्स हैं। तो आई डिस्कवर्ड कि कुछ ऐसा कंटेंट डालना है जिससे आधे से ज्यादा लोग रिलेट करना। तो आई स्टार्टेड पोस्टिंग जो लोग रिलेट करते। ठीक है, तो कंटेंट ऐसा पोस्ट करना है जो आपको रिलेट करना है, एंड ऐसा पोस्ट करना है जो लोगों के क्वेश्चंस को आंसर देना, लोगों के मुश्किलों को सोल्यूशन देना। तो when you start giving solutions, you give a reason for people to follow you. That's the most important thing. तो अगर आप कहीं पे कुछ पोस्ट कर रहे, सबसे पहली चीज इंसान वो देखता है कि मैं इसको फॉलो क्यों करूं। You need to give a reason कि कहीं को फॉलो कर रहे हैं लोग आपको। That's what I did. So there was a trend going on social media about the park picnic aesthetics. All the girls might have known this. So park picnic करके there was a trend going on. तो सब जने म्यूजिक रील्स बना रहे थे उस पर। तो आई थॉट म्यूजिक रील देखेंगे, मजा आएगा 2 मिनट, फिर स्क्रॉल कर देंगे, खत्म हो जाती बात वहीं की वहीं। तो आई थॉट व्हाई नॉट पोस्ट अ कंटेंट व्हिच विल हेल्प पीपल कि ये हो रहा कैसा। तो आई जस्ट स्टार्टेड क्रिएटिंग कि हाउ डू यू डू अ पार्क पिकनिक, व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड। ठीक है, बेसिक सा कंटेंट था ये। आई क्रिएटेड बैक 2 साल पहले विद मेरे क्लासमेट्स थे कॉलेज में, तो उन लोग को ले ली, एंड देन आई क्रिएटेड दिस कंटेंट, एंड देन रातों रात इट वेंट वायरल। इट वेंट 3 मिलियन व्यूज उसके ऊपर आ गए।
एंड देन आई डिस्कवर्ड ओके यू नीड टू स्टार्ट गिविंग सॉल्यूशंस, चाहे वो कुछ भी हो। आपको अगर आप एक टेक से रिलेटेड है तो आप लोगों को एजुकेट करिए कि अपने वेब डेवलपमेंट के बारे में एजुकेट करिए, क्या क्या कोर्सेज ले सकते, या फिर आप वो बच्चों को एजुकेट करिए जो ये फील्ड में आने वाले हैं फ्यूचर में। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप वो चीज़ों के बारे में बात करिए जो माशरे में सबसे ज़्यादा आम है, डायबिटीज़ हो गया या फिर कोई भी चीज़, कोई ऐसी टॉपिक उठाइए उसके बारे में बोलना शुरू कर दीजिए आफ्टर योर रिसर्च। अगर आप एक टीचर है तो आप अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स बताइए। तो हर ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ऐसा वैसा कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, आप हर वो कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू स्टार्ट गिविंग सोल्यूशन टू द पीपल। अगर आप म्यूजिक रील्स पे एक वायरल चल रहा है, अब एक ब्लैक वाले कोट की जो रील वायरल चल रही, याद नहीं आ रहा मेरे को उसका, तो कोई एक मूवी का वो जो सीन वायरल चल रहा है इंस्टाग्राम पे, तो पीपल आर लाइक मैडली गोइंग बिहाइंड वो वाला ट्रेंड एंड पीपल आर क्रिएटिंग कंटेंट, बट दैट इज ऑफ नो यूज। लोग हम देखते मजे लेते स्क्रॉल कर देते। आपसे ना वो लोग कुछ सीख रहे ना आप उससे कुछ सीख रहे। तो यू नीड टू स्टार्ट गिविंग द कंटेंट जिसमें एक्चुअली लोग उसको एंजॉय भी कर रहे हैं और उससे कुछ सीख रहे भी। तो ऑल्सो यू नीड टू कनेक्ट विद द पीपल इमोशनली। अगर आप लोगों से इमोशनली कनेक्ट नहीं करेंगे, so there was a reel, this hit 3.1 million, और the main reason behind hitting this reel 3 million कि आई वेंट टू नुमाइश। बहुत सारे रील्स ऐसे इंस्टाग्राम पे आ रहे थे कि नुमाइश में आपको क्या क्या दिखता, क्या क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई सॉ स्पेशली मेन ब्रिंगिंग देयर लेडीज, उसके बाद उन लोग जो है लोग का सामान संभाल रहे, बच्चों को संभाल रहे। तो दैट वाज द स्ट्रगल अ मैन फेस इन हिज लाइफ, और दैट गोज अननोटिस्ड, कोई भी उसको गौर नहीं करते। तो आई जस्ट कैप्चर्ड अ फ्यू मोमेंट्स एंड देन आई जस्ट पोस्टेड इट ऑन सोशल मीडिया, दैट वेंट वायरल। The motive behind saying is this, you need to connect with the audience emotionally. आपको उन लोग को बताना है कि इमोशनल कनेक्ट क्या होता। अगर आप किसी के स्ट्रगल्स बताए, जैसे अगर आप लोग देखे तो एक जोमेटो डिलीवरी गाय है, ठीक है, जोमेटो डिलीवरी बॉय है, उन्हें डिलीवर कर रहा कुछ, कभी उन्हें थके हुआ है, बारिश में भीग रहा, लोगों ने उसकी एक वीडियो लेके डाल दी। हम सब देखे होंगे ऐसे वीडियो। स्विगी वाला है, उसकी गाड़ी अटक गई, उसका फोन गिर गया, लोग ये लिए डाल दिए, इट वेंट वायरल just because it connects with the emotions, या फिर इसके अंदर एक इमोशनल कनेक्शन है, लोग ऐसे कंटेंट को वायरल करते हैं। तो you need to post something which connects with the audience, you need to give solution to the audience. Next, just meet my team. She is the photographer, she is the content writer, she is the video editor, she is the script writer, and she is the social media manager. So all of them is me, she is me. So all I want to convey is, अगर आप content creation start करें तो everyone thinks कि you need a team. अरे नहीं, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, मेरे पास अच्छा फोन नहीं है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मेरे दिमाग नहीं है, समझते लोग। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला एक ऐसा दिमाग दिए इंसान को, एक नहीं 10 डिग्रियां पढ़ सकता, उन्हें एक नहीं 10 काम कर सकता, एक नहीं 10 प्रोफेशंस में रह सकता। तो और एक 100 इंसान का काम भी एक इंसान कर सकता, अल्लाह ताला उसको वैसा दिमाग से नवाजे। तो ऑल आई वांट टू से इज, जब आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट इज कंटेंट क्रिएशन, आपको आई स्टिल ये वाले लेवल पे आके भी आई स्टिल शूट माई ओन कंटेंट, आई स्टिल राइट माई ओन स्क्रिप्ट। I have a lot of people ये वाली community में who have their content writers, they have their videographers, cameraman, सब बड़ी team रहती। When you hit a certain target or certain amount of followers, you get a team for yourself. आपके पास एक पूरी डेडिकेटेड टीम रहती है जिसके अंदर पूरे लेवल हर प्रोफेशन का आदमी रहता टू मेक योर वर्क इजियर। बट आई जस्ट वांटेड टू डिलीवर कि यहाँ पे आके या जीरो पे रह के कहीं पे भी रह के यू कैन बी ऑल ऑफ द वन, ठीक है। तो जब हम स्टार्ट करते तो मेरे को कैमरा क्वालिटी, मेरी कैमरा स्किल्स अच्छी नहीं है, मेरी वीडियो स्किल्स अच्छी नहीं है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप खुद कैमरा पे आके बोलो, गर्ल्स एज वेल, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा कैमरा पे रह के ही कुछ बनाना। यू कैन डू एनीथिंग बिहाइंड द सीन्स। अगर आपको आवाज भी, यू नो, इफ यू डोंट वांट टू डिलीवर एनीथिंग विद योर वॉइस, यू कैन डू एंडलेस नंबर ऑफ थिंग्स खाली एआई से।
ठीक है, एआई से वॉइस जनरेट कर दो, वीडियोस, जो भी आप जनरेट करना चाह रहे हैं, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू स्टार्ट और क्रिएटिव बनना है। आप क्रिएटिव, बस अल्लाह ताला मेरे को क्रिएटिव दिमाग नहीं दिया ये नहीं सोचना है। जब आप खुद से कुछ करना सोचते, व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग, व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, दैट्स व्हेन यू बिकम क्रिएटिव। आप बोलेंगे नहीं, खाली बैठे हुए रहेंगे एक जगह, क्रिएटिव बनना है बोले तो ये कभी भी नहीं होता। तो in order to become creative, in order to make your mind creative, you need to explore the world, you need to see things। ठीक है, तो कमिंग टू दिस, ये एक ब्लूप्रिंट जो मैं देना चाह रही हूँ, कमिंग टू फोटोग्राफी। In order to create a very high quality content, camera etc, I still don't use a camera, you need a good phone, so iPhone is preferable। अगर आपकी इस्तेताअत है तो आप लीजिए, अगर नहीं तो Android is also appreciated, उससे भी आप अच्छा कंटेंट बना ले सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग, जब आपको कोई कंटेंट या फिर आपको कोई चीज के बारे में बोलना है, अगर आप लोग देखें तो आई हैव दिस इंस्टीट्यूट, कैस्पियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, so I run paramedical courses especially for the underprivileged students who cannot afford college fee etc, तो उन लोगों को वहां पर मैं स्किल्स सिखाती हूँ so that they can earn anything on their own। तो वहां पर आई पोस्ट कंटेंट, मेरा नॉट जस्ट रेमेडी को अगर आप लोग चेकआउट नहीं करें चलता, बट यू शुड डेफिनेटली चेक आउट द पेज कैस्पियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, बिकॉज दैट इज वेयर आई पोस्ट ऑल द एजुकेशन कंटेंट। तो वहां पर जो है यू विल सी, जो आजकल नौजवानों में सबसे बड़ा जो लत लग गई है लोगों को, दैट इज हुक्का। तो हुक्के के बारे में आई जस्ट पोस्टेड अ रील एंड इट वेंट 1.3 मिलियन। क्यों गई होंगी? क्योंकि हमारे पास यूथ, अक्सर यूथ 10%, 20% नहीं बोल रही मैं आपको, 70% यूथ ऐसा है जिसको हुक्के की लत लगी हुई है। 50% यूथ ऐसा है जो ड्रग्स में मुलव्वस है। नॉन मुस्लिम्स नहीं, मुस्लिम्स का रेशियो हाई है इसके अंदर, दिख के नहीं आता आपने को, वो अलग बात है। तो जब व्हेन आई जस्ट पोस्टेड रैंडमली एक हुक्के की रील, आई थॉट कि ठीक है ये भी एक प्रॉब्लम है ना। जब वो रील वायरल गई तो आई अंडरस्टूड, मेरे को अंदाजा भी नहीं था कि कितने लोग एक्चुअली जो है इन्वॉल्व है या मुलव्वस है ये लत में। तो आपको कंटेंट ऐसा पोस्ट करना है जिससे लोग रिलेट करेंगे। अब जैसे उसमें मैं बताई कि हुक्के के नुकसान ये है, ठीक है। तो कंटेंट ऐसा पोस्ट करना है जिससे लोग कुछ सीख रहे। तो वो कंटेंट लिखने के लिए ऐसा नहीं कि मैं आई जस्ट गॉट आउट ऑफ माई बेड वन रैंडम डे एंड आई स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट हुक्का। नो, इट टुक अ लॉट ऑफ रिसर्च। 2-3 दिन बैठ के मैं सोची कि क्या बोलना है। अगर मैं 200 पेजों की एक बुक पढ़ी या फिर 10 पेज का एक आर्टिकल पढ़ी, तो उसमें से आई नीड टू टेक आउट 5 पॉइंट्स जो मैं 30 to 40 सेकेंड में डिलीवर करूंगी एंड वो रीच करना मिलियंस को, ये हमारा टारगेट है ना। तो कंटेंट राइटिंग ऐसा नहीं है कि बस उठे बैठे लिख दिए और कैमरा के सामने आके बोल दिए। नो, यू नीड टू बी वेरी परफेक्ट विथ योर रिसर्च। आपको रिसर्च करना है और ज्यादा कंटेंट कम टाइम में कैसा डिलीवर करना आपको ये सीखना है। एंड आप ओवरनाइट नहीं कर सकते इसको, आप लिखते जाना, आप बोलते जाना। और स्पेशली अगर लड़के हैं तो आई थिंक एवरी पर्सन शुड डू दिस। आपको जितना मालूम है आप उस पर उतनी रिसर्च करिए। एक वीडियो के बहाने ही सही, आपकी रिसर्च में बहुत ज्यादा, आपके इल्म में बहुत ज्यादा इजाफा होता है इससे। तो दैट इज हाउ यू राइट अ कंटेंट। पहले रिसर्च करना, आपके पास जब रिसर्च आ जाती, यू नीड टू थिंक कि आप इसको जो है कम अल्फाज में एक प्रोडक्टिव वे में कैसा डिलीवर कर सकते। एंड देन कमिंग टू द वीडियो एडिटिंग, वीडियो के लिए आई यूज द मोस्ट बेसिक ऐप, दैट इज InShot। 3 साल से आई नेवर गॉट अ सब्सक्रिप्शन, रिसेंटली आई गॉट अ पेड सब्सक्रिप्शन फॉर InShot। तो अगर इफ यू आर अ बिगिनर जस्ट यूज InShot। नहीं, अगर आपको थोड़ी हाई लेवल की एडिटिंग हो ना, यू कैन यूज द ऐप VN एज वेल। ये 2 एप्स है, दीज आर मोर देन इनफ फॉर यू। And then next you need to write a script. Writing a script is something, अगर आपको जो है कोई चीज कॉमेडी या एंटरटेनिंग अंदाज में पेश करना है तो यू राइट अ स्क्रिप्ट। आपके पास कंटेंट है, मवाद है, आप उसको जमा कर लिए एंड देन यू राइट अ स्क्रिप्ट। उसको एक फनी एंटरटेनिंग वे में कैसा डिलीवर करना है, बट देन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या बोल रहे हैं। ये नहीं कि एंटरटेनमेंट के बहाने आप कुछ भी ये वो अल्फाज बोलते रहे, नहीं। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर लिमिट्स, क्योंकि आपको देख के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंस्पायर भी हो रहे। तो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस। और जो टॉपिक आप चूज कर रहे दैट शुड नॉट क्लैश कोई भी रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से,
यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऐसी चीज नहीं बोलना जो दूसरे रिलीजन के या दूसरी कम्युनिटी के लोगों को अफेक्ट करना। ये चीजों को ख्याल में रखते हुए जो यू नीड टू डिलीवर योर कंटेंट। एंड देन देयर इज अ सोशल मीडिया मैनेजर। तो सोशल मीडिया मैनेजर इज समवन हु रन्स और हु टेक्स केयर ऑफ सोशल मीडिया। अब चाहे आपको सोशल मीडिया पे ग्रो कैसा करना हो, अगर आपका एक बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल आई ओन अ रेस्टोरेंट, ठीक है, अब मेरे को रेस्टोरेंट तो मैं डाल दी, सब सेटअप हो गया, अब आई डोंट नो हाउ टू गेट कस्टमर्स, तो आई गो एंड हायर अ सोशल मीडिया मैनेजर। सोशल मीडिया मैनेजर इज समवन हु क्रिएट्स अ सोशल मीडिया प्रोफाइल, रीचेस आउट टू सेवरल पीपल, उसके बाद उन लोग से वो लोग कंटेंट बनाते एंड देन उसके ऊपर एड्स रन करते, दैट इज फेसबुक एड्स, ठीक है। लाइक दिस इज अ बेसिक रोल। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आते, बट टू बी वेरी सिंपल एंड अपने पास जो सोशल मीडिया मैनेजर्स करते हैं, दिस इज व्हाट दे डू। तो अगर आपको एक सोशल मीडिया मैनेजर या हायर करना है तो आपको ये चीजें देखना है कि द पर्सन इज वेल वर्स्ड विद एड मैनेजर एक्सेट्रा। लेकिन ये सारी चीजें आप खुद भी कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ी स्किल्स सीखे। अगर आपका एक बिजनेस है, अगर आपका हॉस्पिटल है, आपका कैफे है, रेस्टोरेंट है, कुछ भी बिजनेस है, अगर आप एक टेलर भी है, हर चीज के लिए यू जस्ट पुट इट ऑन सोशल मीडिया, आई डू सो एंड सो, क्योंकि ये ऐसा दौर है कि एवरीवन नीड विजिबिलिटी, और जब तक आप विजिबल नहीं होंगे यू कैन नॉट जस्ट पोस्ट एवरीथिंग। इफ यू वांट टू बी विजिबल यू नीड टू इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है। तो व्हेन यू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया या फिर जब आप ये चीज़ों का ध्यान रखते कि यू नीड टू लर्न स्किल्स कि आप कैसा वीडियो शूट कर रहे, उसके बाद कैसा कंटेंट डिलीवर कर रहे, कैसा स्क्रिप्ट वगैरह लिख रहे, उसके बाद देयर कम्स रनिंग एड्स। एड रनिंग जो है एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कोई ज्यादा फोकस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोली आई हैव अ रेस्टोरेंट एंड मैं खुद का कंटेंट बना रही हूँ, ठीक है। अब क्यों लोग मेरे को देखना चाहेंगे? अब देयर विल कम अ पॉइंट कि मेरे पास ज्यादा फॉलोइंग नहीं है, बट मेरे को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू द इन्फ्लुएंसर्स इन द मार्केट एंड मैं वो इन्फ्लुएंसर्स को पे करूंगी एंड देन आई विल रिक्वेस्ट देम कि आप प्लीज हमारे रेस्टोरेंट का ऐड डालो, क्योंकि ये होता है इन्फ्लुएंसर मार्केट में, ठीक है। हाउ इट वर्क्स इज पीपल कॉल इन्फ्लुएंसर्स, दे पे देम, they give them food and then they ask them to promote a certain restaurant, but it doesn't mean कि हर इन्फ्लुएंसर सिर्फ फ्री का खाना और पैसे लेके प्रमोट करते, नो दैट इज नॉट द केस। सब लोग समझते हैं लाइक दिस इज एक्चुअली द रियलिटी कि 80% करते होंगे बट देयर आर स्टिल 20% हु आर वेरी ऑनेस्ट विद देयर प्रोफेशन, ठीक है। तो दैट इज हाउ द मार्केटिंग थिंग वर्क्स। लेकिन अगर आपको खुद करना है, यू डोंट वांट टू गो टू एनी अदर इन्फ्लुएंसर, आपको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, आपको ऐसा है कि खुद मैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो एंड देन आई डिस्कवर्ड, मेरे घर में खुद शादी थी, आई डिस्कवर्ड कि पैकिंग एक्सेट्रा, ये मतलब आजकल जो ट्रेंड चल रहा, इसके लिए पीपल आर चार्जिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड इट वाज एन ईद सीजन एंड आई डिस्कवर्ड कि अ लॉट ऑफ पीपल स्पेशली गर्ल्स दे एक्सपेक्ट ईदी फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, बट husbands are not that aware और men in the society are not that aware कि ईदी भी देना रहता है ऐसा कुछ करके। So one fine day I thought कि why not make something special, the target audience will be the husband, and why not curate a gift in the most affordable price and why not just post it on social media, let's see. So when we just started curating these hampers and when I started this business called Nayab Cafe and we targeted the male audience, we discovered a lot of people never knew what Eid is, ठीक है। So that's how the business went hit and the Eid last year की that was the Eid when we got a lot of messages especially from the wives. They were like, oh my husband never knew what Eid is, but because of you I got an Eid and the Eid price was just 500 to 800 rupees. So that's how we delivered smiles, we made people happy and the business grew as well. तो कंटेंट क्रिएशन से आप बिल्कुल पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जब आपका इन्फ्लुएंस मार्केट में बन जाता तो यू नेवर फॉरगेट योर प्रोफेशन एंड ट्राई टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, क्योंकि तिजारत करना है सुनना, बी इट अ मेल और अ फीमेल। एंड देन आई वाज इनटू माय प्रोफेशन, आई एम अ डॉक्टर, so when I started my practice I never thought I would establish an institute, but then when I saw that I have a very good hold on social media,
I started my institute as well, and alhamdulillah it went so good. We have more than 1,000 students who have passed out from our institute in just 1 year, alhamdulillah. So we are still working on it, and earlier we provided free courses, but as you all know, when you give something for free, people never value it. So we just kept a certain amount of fee, and the main courses we have are hijama cupping therapy and diploma in chiropractor therapy. So the first course, that is diploma in hijama cupping therapy, it gives you a complete license to set up your own space, set up your own clinic and practice, because a lot of people know how to perform hijama, but हमारे पास माल practices बहुत होती, और people know that it is sunnah, but जब माल practice होती तो people समझते कि हिजामा करने से ऐसा हो गया. तो I thought कि this is the major reason कि अपने पास जो लोग लैग कर रहे हैं, the education point of view से और practical point of view से. तो we started this. And then so these were the two businesses I established in my journey of 3 years. And then coming to the final point, here are few steps which you need to follow. The first one is real over perfect. ठीक है? So the first thing you can see, there is a reel लुलु मॉल की. तो we all know जब लुलु मॉल हैदराबाद में आया, अगर आप लोग न्यूज देखते हैं तो किस तरीके से मैड वायरल हुआ, वहां पे स्टैम्पीड हो गई, कई लोग इंजर्ड हो गए, मतलब बहुत ज्यादा चोरियां वगैरह, बहुत सारे किस्से सुनने में आए जब लुलु मॉल इट वाज बॉट टू हैदराबाद. तो उस दौरान जो है आई थॉट सब लोग लुलु मॉल के बारे में न्यूज बना रहे थे. आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ कंटेंट व्हिच विल बी हेल्पफुल फॉर पीपल. तो आई जस्ट वेंट टू दिस मॉल एंड देन आई क्रिएटेड कंटेंट what all you can get at just ₹100. Targeted audience थी obviously mothers. Mothers are the creations of Allah subhanahu wa ta'ala, जो they are very cost conscious. उन लोग को हर चीज जो है cost effective होना रहता. And when you scroll down on my Instagram handle, I have posted everything which is cost effective. I went to DMart someday. I saw a lot of things. I posted what all you can get in DMart for ₹50. What all you can get in DMart for ₹100. What all you can get in Lulu Mall for ₹100. I posted this and it went mad viral. And it reached 5 million views on Instagram, and that is the day I crossed 30,000 followers overnight. So all I want to say is, when you keep your content real, when you don't need to focus on perfect. अरे मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ कि, या फिर मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है कि, या फिर मेरे पास अक्ल नहीं है, कुछ भी नहीं. ये सारी चीजों को रख दे के व्हाट रियलिटी इज आप वो शो कर दिए तो दैट इज मोर देन एनफ. परफेक्शन पे काम करने से ज्यादा रियलिटी पे आपको काम करना है, क्योंकि शुगर कोटेड चीजें सोशल मीडिया पे कभी भी ज्यादा दिन नहीं चलते. तो यू नीड टू कीप योर कंटेंट रियल. द नेक्स्ट थिंग इज हाउ इट वर्क्स. जब आप एक कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं तो आपको 4 चीजें ध्यान में रखते हुए उसको पोस्ट करना है. पहली चीज आपको ये सोचना है, जो मैं पोस्ट कर रही हूँ या पोस्ट कर रहा हूँ, डज दिस रियली हेल्प समवन. अगर आप एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो डाल रहे हैं तो इज इट एक्चुअली गोइंग टू हेल्प पीपल. ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिए उठा दिए बोल दिए एंड इट्स गोइंग टू हेल्प. नो, आपको ये सोचना है कि अगर एक इंसान को भी वो वीडियो हेल्प कर रही तो ओके, दैट इज फाइन, आप पोस्ट कर सकते. कुछ भी नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप एक फालतू सी म्यूजिक लिए, कुछ भी उसके ऊपर डाल दिए, कुछ भी लाइक नो कैप्शन नथिंग, बस आप उसमें जो है पोज मार रहे, यू आर जस्ट पोस्टिंग इट ऑन सोशल मीडिया, तो दैट वोंट हेल्प. क्या हेल्प करता, लोग देखते हैं, कुछ लोग हंसी उड़ाते हैं, कुछ लोग अच्छा है वो की कमेंट करते हैं, दे जस्ट स्वाइप इट अप, खत्म. तो आपका एक मकसद है ना, व्हाट यू आर पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया. ठीक है, तो पहली चीज ये सोचना है, हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प पीपल. सेकेंड थिंग यू नीड टू थिंक इज, डज दिस हील समवन. ठीक है, आप कुछ भी डाल रहे तो इज इट गोइंग, इफ यू आर अ डॉक्टर, अगर मैं कोई भी फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम पोस्टिंग अबाउट हुक्का, तो आई एम गोइंग टू थिंक इज इट एक्चुअली गोइंग टू हील पीपल. क्या ये वाकई में हेल्प करेगी लोगों को हील करने में. अगर किसी को हुक्के, आई हैव रिसीव्ड अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मैसेजेस स्पेशली फ्रॉम द मदर्स कि आपकी वो हुक्के वाली रील इट वाज सो इफेक्टिव. मेरे को तो मालूम भी नहीं था हुक्के से जो इतने नुकसान है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये है कि सिगरेट से बहुत ज्यादा नुकसान है. हुक्का तो बाज़ाब्ता लोग बड़ी शान से घर में बैठ के मारते. तो व्हेन आई पोस्टेड दिस,
people, especially the mothers, they texted me. I didn't know what hookah is, or I didn't know how harmful it was. तो जो है now I'm gonna stop my kid. और एक lady तो ऐसे थे कि she texted me, she sent me a voice message of 10 minutes. उनके घर में तो बाज़ाब्ता हुक्के की महफिल जमते थे. Both male and females, they used to do this, thinking कि ठीक है इससे कुछ भी नहीं होता. So she explained me the entire scenario and she told कि the points you have mentioned in your video is so effective. Now I have told ना लड़कियां ना लड़के कोई भी, everyone should stop this. She was a non-Muslim by the way. So that is how your content should influence people. I never thought that this would go to millions. I just thought we are just posting and this will go viral. So that is how your content should heal someone. The third thing is, does this actually inspire someone? आप कुछ ऐसा पोस्ट कर रहे हैं जो आपके हिसाब से क्रेजी है, बट आपको देखने वाले आपके घर में सबसे पहले छोटे बच्चे रहते, तो हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट समवन? हाउ आर दे गोइंग टू बी इंस्पायर्ड बाय यू, या फिर कैसा इंस्पिरेशन ले रहे वो लोग आपसे? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यू नीड टू पोस्ट अ कंटेंट जो आप अपने घर के छोटे बच्चे पोस्ट करें तो भी जो है देख सकते. आपको ऐसा कंटेंट पोस्ट करना है. आपको ये सोचना है कि अगर मैं करूंगी तो मेरे बाद आने वाले लोग, मेरे बच्चे या फिर मेरे घर के बच्चे खुद देख के इंस्पायर होंगे. ठीक है. इफ आई एम डूइंग समथिंग, इफ आई एम जस्ट डांसिंग ऑन सोशल मीडिया, इफ आई एम क्रिएटिंग reels on music, if I am creating comedy videos and I am expecting my younger ones to do something productive, ऐसा नहीं होता. So you need to post a content that will inspire and that will educate and that will improve the other people. And the fourth thing is, does this entertain someone? Why I am always focusing on entertainment is because this generation doesn't like anything which is boring. So you need to be in your limits and create your content which is entertaining. The third thing is community over numbers. Now that you say I have 50,000 followers, what it is? आप meme pages को देखते हैं. I think we all are aware of meme pages, right? You see meme pages, उन लोग के 1 लाख फॉलोअर्स रहते, 50,000 फॉलोअर्स रहते. What it is for? कुछ भी नहीं, only for entertainment. So you need to build a community. आपके पास 1000 लोग होंगे फॉलो करने वाले, बट वो लोग क्वालिटी पीपल रहना. मीम पेजेस को फॉलो करने वाले कैसे लोग रहते हैं? जिसके पास कुछ काम धंधा नहीं रहता, they just need entertainment in their life, फॉलो कर लेते वो लोग. तो you need to have a community which is a quality audience. आपके पास ऑडियंस भी ऐसी रहना जो आपको मजाक मस्खरे पने के लिए फॉलो नहीं कर रहे. They are following you for a reason. They are following you क्योंकि उनको आपसे सीखने के लिए कुछ मिल रहा. ठीक है. तो the most important thing is that, and when you start connecting with the people emotionally, reality basis पे जब आप लोगों से connect करना सोचते हैं, so that's how you create a community. We all are aware that this market is so corrupted that everyone is having fake followers. Everyone is, the market is corrupted with fake likes, fake engagement just to show off. So you need to have a community. 100 लोग भी अगर आपको follow कर रहे हैं तो there should be a reason why they are following you. The fourth thing is responsible influencing. So we all are aware of the debate done by Mufti Shamil, right? जावेद अख्तर से जो मुफ्ती शमाइल का डिबेट हुआ था, ठीक है. क्या ऐसी क्या चीज थी उनकी, उसके उनमें जो है इतना ज्यादा वायरल हो गया वो डिबेट. He influenced a lot of people. अगर उसके अंदर जो है थोड़ी भी ऊंच नीच होती ना, that would have also influenced people. ठीक है. तो आपको ऐसा इन्फ्लुएंस करना है अपने हुदूद में रह के, और ये चीजों का ख्याल रखते हुए कि लोग कैसा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आपसे, ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. ऐसा नहीं कि आप कोई भी चीज लेके उठा के प्रमोट कर दिए. फॉर एग्जाम्पल, let's take a very simple example. You are going to a cafe which serves alcohol. ठीक है. You are taking a picture and posting it on social media. Not just social media. Let's just take a very minor example of Snapchat. आप एक कैफे को गए जहाँ पर जो है इट्स अ बार और इट्स अ प्लेस वेयर अल्कोहल इज सर्व. ठीक है, टू बी प्रिसाइज. And you just posted it on social media, or you just sent a streak on Snapchat. Snapchat तो सबको मालूम है. You take a picture, आप भेज देते लोगों को, सबके पास चले जाता वो आपके फ्रेंड्स में. They see this and they see, उन लोग सोचते वाह कितनी प्यारी जगह है, and then the other day they go to the same place. ठीक है.
आप कहीं और जा रहे, आप कोई ऐसे प्रोग्राम में जा रहे हैं विच इज अनएथिकल, यू टेक अ पिक्चर, यू पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया, यू आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल दिस वे। तो आप कुछ भी पोस्ट करें, यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल व्हाट यू आर पोस्टिंग, ठीक है। तो मुफ्ती शमाइल की डिबेट के बाद आई पोस्टेड दिस रील, व्हाट वी से, एक अल्लामा इकबाल की शायरी थी, तो I just posted it. My non-Muslim friend, I have a lot of friends, non-Muslim friends as well. She texted me क्योंकि she was a non-Muslim but उर्दू उनकी, she speaks a very good उर्दू माशाल्लाह से। तो she texted me and she started inquiring कि क्या है, मतलब वो शायरी में जो है थोड़ा थोड़ा समझ में आया, कैन यू एक्सप्लेन मी मोर अबाउट दिस करके। तो द एग्जाम्पल आई वांट, द थिंग आई वांट टू डिलीवर इज when you are posting something, people need to stop, listen to it, think about it, ठीक है। लोग सोचना उसके बारे में कि क्या कंटेंट करें। अगर आपका कंटेंट आ रहा फीड में, लोग देख रहे हैं क्या फालतू है, स्क्रॉल कर दिया, खत्म, देयर इज नो यूज ऑफ पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया। तो आपको ऐसा इन्फ्लुएंस करना है, you just don't need to post. When you influence people, you create your visibility, you create your own brand. Next, the fifth one is starting from baby steps. अब मैं आपको इतना सब बोल दिया, अब नेक्स्ट डे जो है हम आके डायरेक्ट ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ओवरनाइट कुछ कर देंगे सोशल मीडिया पे, नो। तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज यू नीड टू चूज अ नीश, कि आपको किस में एक्सेल करना है। जरूरी नहीं है कि आप, अब आजकल फूड के ऊपर चल रहा है तो सिर्फ फूड पे कंटेंट बनाओ, नहीं। वी हैव अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स इन हैदराबाद कमिंग अप who are creating content. I have this person Hussein Unfiltered करके, I just recently discovered this person. He is creating the content Islamic point of view से। एक हदीस को लेते हो and then explain करते अपने दोस्तों के साथ एक skit बना के कि क्या चीजों पे अमल करना है, क्या नहीं करना है। तो आप ये चीजों के ऊपर कंटेंट बना सकते हैं। आप अपने बिजनेस पे, अगर आपका बिजनेस है तो आप उसको ले लो, एक नीश ले लो, उस पर काम करो। तो यू नीड टू चूज अ नीश एंड यू नीड टू बी रिकॉग्नाइजेबल, ठीक है। आप अपनी आवाज से पहचाने जाओ, अगर आप कैमरा पे कंफर्टेबल है तो वहां पे, क्योंकि जब आप रिकॉग्नाइज्ड हो जाते ना, व्हेन यू सी कि मतलब लोग आपको पहचानते, तो दैट इज वेयर यू स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन इमेज, यू स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन ब्रांड, ठीक है। तो एंड यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट कैसा रहना है उसका भी मैं आपको आगे बताऊंगी, बिकॉज ये एक प्रॉब्लम है कि हम आज पोस्ट करते हैं, एक हफ्ते तक छोड़ देते। तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड स्पीक टू वन पर्सन, नॉट द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। द थिंग इज, आप एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले रहे, उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको, अगर आप पूरी दुनिया के बारे में सोचेंगे, सबके प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप एक ही चीज को लीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए। आप ये सोचिए कि अगर एक इंसान भी मेरी बात सुन लिया, अगर एक इंसान को भी ये चीज डिलीवर हो गई, तो इट्स जस्टिफाइड, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू टेक योर बेबी स्टेप्स एंड यू जस्ट डोंट नीड टू फोकस कि 100 फॉलोअर्स है, 200 फॉलोअर्स है, 1000 फॉलोअर्स है। नो, डोंट एवर फोकस ऑन नंबर्स। 20 लोग भी अगर आपको देख रहे हैं, वो क्वालिटी ऑडियंस है, तो दैट शुड बी मोर देन इनफ। आप खुद ग्रो कर लेते हैं, आपको नंबर्स पे कभी भी फोकस नहीं करना है। नंबर्स पे इंसान उस वक्त फोकस करता है व्हेन इट्स देयर फुल टाइम जॉब। याद रखिए, सोशल मीडिया शुड नेवर एवर बी योर फुल टाइम जॉब। The next is a 90-day growth formula. तो मैं जब आप लोगों को बता रही हूँ थी टू बी कंसिस्टेंट, 90-day growth formula is, कोई भी इंसान की एक फितरत है ये कि अगर आप जिम पे जा रहे हैं तो आप जाते शुरू क्या एक हफ्ता एंड देन यू स्किप इट, नहीं हो रहा हमारे से बोल के, एज अ बिगिनर व्हेन यू गो फॉर 15 डेज और 30 डेज आप कंसिस्टेंट रहते, एंड देन अगर किसी के अंदर नहीं है वो डेडिकेशन, दे जस्ट लीव इट, ठीक है। लेकिन अगर एक इंसान 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना कंसिस्टेंटली अगर कोई काम करता है, तो दैट इज वेयर यू कैन से द पर्सन इज कंसिस्टेंट एंड द पर्सन कैन सक्सीड इन अ सर्टेन फील्ड। तो 90-day फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला कि इफ यू डू इट फॉर 1 वीक एंड छोड़ दिए, यू आर नॉट कंसिस्टेंट। तो अगर आपको कोई भी चीज पे कंसिस्टेंट रहना है, तो यू डू इट एवरी डे। 90 डेज तक जब आप उसको कर लेते तो वो आपकी आदत बन जाती, ठीक है। तो एक हफ्ता आपको जरूरी नहीं आप हर रोज पोस्ट करिए, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट।
आप हफ्ते में एक ही दिन पोस्ट करिए, बट यू नीड टू डू योर रिसर्च, यू नीड टू थिंक कि स्क्रिप्ट सोच लो, कंटेंट क्रिएशन सोच लो, स्टार्ट लर्निंग अबाउट न्यू टूल्स, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट सोशल मीडिया दीज डेज। सोशल मीडिया इज अ वॉइस। आप जो बात एक घंटे में 10 लोगों को समझा सकते, सोशल मीडिया के जरिए आप 1 घंटे में 10 मिलियन लोगों को समझा सकते। तो इट्स अ वॉइस बेसिकली। तो वो समझाने के लिए, वो डिलीवर करने के लिए यू नीड टू बी वेरी कॉशियस and you need to have your own research on your plate. Next is the monetization part. This is the last one. तो जब आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं एंड यू एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ मनी, ठीक है, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है, आप हाई क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं, यू हैव अ वेरी गुड ऑडियंस, यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। बट इफ यू आर अ स्मॉल कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, तो यू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सपेक्ट मनी। इवन आई डिडंट स्टार्ट अर्निंग मनी जस्ट डायरेक्टली, ठीक है। 2 साल तक मैं ऐसा कंटेंट पोस्ट करती थी जिससे आई नेवर अर्नड अ सिंगल रुपी फूड कंटेंट में। आई ऑलवेज पोस्टेड अ कंटेंट विच वाज रियल एंड आई स्टिल डू, बट उस टाइम पे जो है मेरे शुरू के 50 रील्स ऐसे थे। I never did any paid collaboration. I just went to this certain restaurant and I just posted and I used to mention this is a non-sponsored content, ठीक है। तो that is how I started. So I used to pay and then I used to eat and मैं देखती थी कि is it good or bad and then I used to post the review. हम सब जाते ना खाने के लिए, ठीक है, क्या देख के जाते, सोशल मीडिया पे देख के जाते। तो आई यूज्ड टू शो कि वी हैव पेड सो एंड सो मैनी, इतना खर्चा हुआ एंड देन द टेस्ट वाज सो एंड सो, ऐसा करके आई स्टिल डू नॉन पेड कोलैबोरेशंस। आई डोंट ऑलवेज एंड आई स्टिल रेफ्यूज टू द ब्रांड कोलैबोरेशंस जो मेरी नीश से नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल प्रमोटिंग अ रेस्टोरेंट विच सर्व्स अल्कोहल, प्रमोटिंग अ बार और promoting the sweets जहाँ पे you are doubtful if it is halal or haram, ठीक है। तो there are a lot of things अगर इसके if you dig in, तो you need to be cautious कि आप क्या promote कर रहे हैं and you cannot just expect money if you are also कंटेंट क्रिएटर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। यू जस्ट कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आज मैं रील डाल रहा हूँ और कल मेरे पास कस्टमर्स आ रहे हैं, यू कैन नेवर एक्सपेक्ट दैट। तो मोनेटाइजेशन इज द लास्ट स्टेज यू कैन से। तो यू नीड टू फॉलो दीज बेबी स्टेप्स एंड तब जाके जो है यू कैन मोनेटाइज योर कंटेंट, यू कैन सेल योर कंटेंट, ठीक है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो yes, the final thought to conclude with everything is anyone can post but only a few can influence, ठीक है। तो you need to decide, आपको सिर्फ पोस्ट करना है, आलतू फालतू कंटेंट, म्यूजिक रील्स बनाना है, स्टाइल मार के खुद के पिक्चर्स पोस्ट करके फ्लेक्स कर लेना है। यू नो यंगस्टर्स दीज डेज दे आर सो अट्रैक्टेड टू क्वालिटी लाइफ या फिर एक हाई फाई लाइफ। All they think is social media is all about posting their achievements. Social media is all about showing off or flexing everything they have in their life. Social media is not about that. And all I would suggest is keep your life as private as you can on social media. Don't just show people what you are doing in your personal life. Show the struggles or show the backside or the bad the bad all I can say the bad side of the social media. Show the reality and show the raw images so that people can understand कि social media की reality क्या है। Always post real content, always try to influence people, don't just post on social media. And I think when you post something which is related to your own life, something which is real, something which is raw, something which connects people, something which influences people in the right way, that is when you can actually grow on social media. And just growing on social media doesn't mean that you have n number of followers. So growing on social media, which is meant to have a quality audience which you are actually influencing. You should actually have an impact on the lives of the people, personally and professionally both. So just don't just post, influence people on social media. That's all I have to say. Jazakallahu khairan.